श्री अखिल राजस्थान गुजराती समाज समिति कोटा द्वारा गुजरात सरकार के नॉन रेजिडेंट गुजरातीज फाउंडेशन NRGF सहयोग से आयोजित गुजरात प्रवासी मेला गुजरात डायस्पोरा कोटा में रविवार को राम शांताय सभागार स्वामी विवेकानंद विद्यालय सभागर महावीर नगर तृतीय में आयोजित किया गया। श्री अखिल राजस्थान गुजराती समाज समिति के अध्यक्ष JD पटेल ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य राजस्थान में निवासरत गुजराती समाज को एक मंच पर जोड़ना, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और राज्य सरकार की प्रवासी नीतियों से अवगत कराना है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता इतिहासकार और लेखक हैं डॉक्टर रिजवान कादरी मुख्य वक्ता रहे, जिन्होंने देश को एक करने के लिए सरदार पटेल के योगदान पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय एकता को कायम करने व संप्रभुता के लिए ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। सचिव मुकेश भाई पटेल ने बताया कि कार्यक्रम में गुजरात सरकार के प्रतिनिधि सुनील परमार एवं निकुंज परमार शिरकत की। गुजरात सरकार का एक विभाग है NRG फाउंडेशन, नॉन रेजिडेंट इंडियन फाउंडेशन, उसके और राजस्थान गुजराती समाज के संयुक्त तत्वाधान में यह कोटा में दूसरा और राजस्थान में तीसरा कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले समय में जयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर में भी प्रस्तावित है। समाज के पीड़ित वर्ग के लिए कोटा गुजराती समाज की मैं बात करूं या राजस्थान में जितने भी गुजराती समाज है, हमारे प्रयास से उन बच्चों को मदद करते हैं, उन महिलाओं को मदद करते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, ब्लड बैंक हम करते हैं। संक्षिप्त में हम कहें तो व्यक्तिगत बात जैसे मैं करूं तो मेरे यहाँ सबको पता है कि भी मैं राजस्थान गुजराती समाज का अध्यक्ष हूं, तो मेरे पास कई महिलाएं और बच्चे आते हैं। किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद की ज़रूरत है, किसी बच्चों को पढ़ाई में समस्या आती है, किसी को शादी ब्याह कोई तलाक तक पहुंच जाते हैं। उनके ऐसे सभी समस्याओं का जो सामाजिक निराकरण चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म से हम करते हैं। आज का कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम यही है कि गुजरात सरकार और राजस्थान गुजराती समाज ने मिलकर ये राजस्थान के गुजरातियों के लिए ये एक माध्यम खड़ा किया है। हमारे यहाँ हम सोच रहे हैं कि निःशुल्क शादियों का एक मंच हम खड़ा करेंगे। रक्तदान और मेडिकल कैंप तो चल ही रहे, बच्चों को, महिलाओं को, और कई विभाग है कोटा में जिनको ज़रूरत पड़ती है तो वो तुरंत हमारे समाज का संपर्क करते हैं। अरे हमारे युवा सब लोग मिलके फाइनेंशियली सब मिलके हम मदद। गुजराती मोहल्ला भी शहर के अंदर है, उसको मकान के लिए काफ़ी पहले भी प्रयास किए। और वो दिक्कत क्या है मैं बताऊँ आपको, वो बहुत लोअर क्लास से है और उनकी जो आदतें हैं ना, ये थोड़ा हो सके तो इसको वो मत करना आप। वो क्या शराब के आदी है वो। अब हम कार्यक्रम में एक दो बार हमने बुलाया, तो मैं कह रहा हूँ ना कि इसको डिलीट कर देना, इसलिए वो लोग हमारे से नहीं छूटते। भारत की एकता और अखंडता के सर्जक सरदार वल्लभ भाई की सार्ध शताब्दी पूरे देश में मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर नॉन रेजिडेंट गुजराती आयोग की ओर से और गुजरात की समाज कोटा की ओर से इस आयोजन में आने का मेरा मकसद रहा है। इस मंच के माध्यम से सरदार की बात गुजराती लोगों से, कोटा वासियों से मैं कर सकूं और उसके साथ हम देश के नागरिक हमारे देश के लिए क्या कैसे योगदान दें और राष्ट्र निर्माण में हम कैसे जुड़े, इस मकसद से मैं इस कोटा में आया। यहाँ जितने भी गुजरात के लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में बसे हैं और इसके माध्यम से राजस्थान से भी जुड़े हैं और राजस्थान के लोग भी पूरे गुजरात में, पूरे देश में, विश्व में बसे हैं और सांस्कृतिक समन्वय के माध्यम से लोगों के बीच में एक ब्रिज बने और इसके साथ साथ एक जुड़ाव रहे और इसी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता हमारी और बने। इसी उद्देश्य से इस मीट का आयोजन किया गया। सरदार पटेल का ये सार्ध शताब्दी वर्ष है, इसी को केंद्र में रखते हुए पूरे देश में एकता पर्व मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ। 2026 तक ये मनाया जाए। अपना नाम बता दीजिए। मैं रिजवान कादरी, इतिहासकार।